दैनिक दिनचर्या में हम धर्म कैसे करें, ये शॉर्ट में प्रश्न है। हाँ। और आई थिंक सबसे बड़ी दुविधा यही है कि हम धर्म को दिनचर्या में ढाल लेना चाहते हैं। हम कभी ये शेड्यूल नहीं बनाते कि अपने बच्चों से प्रेम कब करें। बराबर ऐसे कुछ शेड्यूल बनाना नहीं पड़ता है, जब मिल जाते हैं तब हम कर लेते हैं। बराबर। ये आचार्य स्वामी योगेंद्र देव ने योगसार ग्रंथ में एक गाथा लिखी। उन्होंने बोला, ग्रह कार्य करते हुए भेदा भेद का ज्ञान, मिले अवाची पद स्वयं, पावे पद निर्वाण। उन्होंने ये कहा कि धर्म वह नहीं है जो हम मंदिर में जाकर कर रहे हैं, जो हम शास्त्र को खोलकर कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा ये भाव स्वरूप वस्तु है। तो धर्म हमारे परिणामों में ही तो घटित होगा। तो जो भी हम कार्य कर रहे हो, उस समय यदि हम भेद विज्ञान से उस कार्य में प्रवर्तते हैं, तो हम धर्म में ही वह कार्य कर रहे हैं। और यदि हम धर्म कार्य भी कर रहे हो और उपयोग वहां केंद्रित नहीं है, देह बुद्धि कायम है, और ये लगे कि हाँ ये मैंने बोला, ये मैंने किया, उठाया रखा, तो वहां तो देह के साथ अहम बुद्धि कायम है, वहां तो अधर्म चल ही रहा है। तो किसी भी रीति से निरंतर भेद विज्ञान जो जागृत रहे, वही जीवन में धर्म को निरंतर आत्मसात करने की बात रहेगी। लेकिन द मोमेंट हम यदि उसको पार्टीशन बनाकर करेंगे कि भैया अभी इतने बजे से इतने बजे तक 2 घंटे मैं स्वाध्याय करूंगा, फिर 2 घंटे मैं पूजन भक्ति करूंगा, मैं फिर थोड़ी देर के लिए सामायिक करूंगा, अकेले बैठूंगा, मेडिटेट करूंगा, हम धर्म को बहुत ज्यादा एक अपनी वस्तु ना मानकर एक ऑब्जेक्टिफाइड कर रहे हैं, उसको हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं कि इसको ले लिया, रख लिया और कर लिया। आत्मा धर्मी है, उसके आधार से धर्म है। मैं ही धर्म में परिणत होता हूं। तो मेरे जीवन में जितनी सुलझापना होगा, जितनी शांति सरलता रहेगी, मैं प्रतिक्षण कर्म के उदय आने के समय दोषी का नहीं, अपने उदय का विचार पहले कर पाऊंगा। तत्काल अपराध करने वाले को निर्दोष और अपने पूर्व के अपराधों पर निरंतर आलोचना कर पाऊंगा। मैं जितना क्षमाशील हो पाऊंगा, उतना ही तो धार्मिक होने के मायने हैं। यदि हम धर्म की ऐसी भावनाएं करें, तो 4 में से 3 गतियों में तो धर्म क्या होगा? वो शेर कैसे धर्म करेगा जो जंगल में बैठा हुआ है? वो नारकी कैसे धर्म करेगा जो 7वें नरक में है? धर्म भेद विज्ञान का नाम है। उसके प्रयत्न के लिए, उसके आदर्श के लिए हम पंच परमेष्ठि का आधार लेते हैं। भगवान को देखते हैं कि वे कैसे हाथ पर हाथ बैठकर निश्चिंत हो गए। बाकी भेद विज्ञान प्रति समय किया जा सकता है, गाड़ी चलाते हुए, पढ़ते हुए, लिखते हुए, बात करते हुए, खाना खाते हुए, खाना बनाते हुए, ऑफिस का काम करते हुए। तो फिर उसमें निरंतरता का प्रश्न नहीं आना चाहिए।